जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 10 का मैथ में निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली 7.1 पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत टोटल मैंने 8 प्रश्न करा दिए हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 यानी प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि क्यों, है ना, यदि क्यों 0 1 बिंदुओं P 5-3 और R x 6 से समदूरस्थ है ना। समझिएगा, पहले मेरी बात को समझिए। देखिए, एक जो बिंदु है ना वो क्यों है, वो P और R से समान दूरी पर है ना। जो ये क्यों है वो P और R से समदूरस्थ यानी समान दूरी पर है। तो समझिए, मान लेता हूं कि ये है हमारे पास P, ठीक है, और ये है R। बात क्लियर हुई। अगर इनके बीच में यहाँ पे क्यों होगा, है ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी होगी वो क्या होंगी, समान होगी। यानी P और R से समान दूरी पर ये क्यों है, यही बात इसने कहा हुआ है। ठीक है, तो x के मान ज्ञात कीजिए। किसका, x का मान। चलिए, q का मान कितना दिया है, 0 और 1। तो यहाँ पे जो q है यहाँ पे रख देता हूँ 0, 1। ठीक है, p का दिया है 5-3, तो p की जगह पे रखता हूँ यहाँ पे 5, हो गया। r की जगह पे x और 6, यहाँ पे x, 6 रख दिया। तो हमें क्या करना है कि इसी x का मान बताना है। ठीक है, और साथ ही साथ दूरियां क्यों आर, यानी ये क्यों है और ये आर है, इनके बीच की दूरी बताना है। और पी और आर के बीच की दूरी भी ज्ञात करनी है। चलिए, तो क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि जो ये क्यों है वो P और R से क्या है, समदूरस्थ है। तो ये चीज लिखना जरूरी है कि लिखेंगे हल पहले, है ना, और नीचे लिखेंगे कि बिंदु क्यों, है ना, क्यों P तथा R से समदूरस्थ, है ना, समदूरस्थ है, मतलब कि समान दूरी पर है। इसका मतलब कह सकता हूं कि जितना दूरी P और Q के बीच में होगा वो ही दूरी Q और R के बीच में होगा। तो बस समदूरस्थ है, तो इसका मतलब PQ बराबर QR, है ना। ये क्या है, सब तो दूरी है, बराबर दूरी। मैं लिख देता हूं, ये सब क्या है, समदूरस्थ यानी बराबर दूरी है। अब बताइए, P और Q ये दो बिंदु है, Q और R भी ये मिला के दो बिंदु हुआ, और दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं बिल्कुल कि P Q के बीच की दूरी का सूत्र क्या होगा, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, है ना, फिर बराबर ये बीच वाला, फिर Q और R के बीच की दूरी के लिए यही फार्मूला होगा। ठीक है, फिर से लिख देता हूं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्लियर। चलिए, ये हमारे पास हो गया फार्मूला। अब देखिए x2 P और Q के बीच में, तो देखिए P है और ये Q है, इन दोनों के बीच की फार्मूला हमें अप्लाई करना है इन दोनों के बीच में। देखिए P जो है कि ये 5x1 हो गया -3 y1 हो गया, यानी x1 y1 x2 y2, है ना। बस रख देंगे, x2 है तो x2 कितना है, 0, है ना, कितना है, 0, रूट में रखूंगा, यहाँ पे रखूंगा 0, माइनस x1 कितना है, तो 5 है, चलिए 5 रख दिया, 5 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है, तो 1, तो रखूंगा 1, माइनस y1 कितना है, तो देखिए -3 है। देखिए पहले से माइनस ये माइनस माइनस गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा +3 का स्क्वायर।
क्लियर। चलिए बराबर फिर से रूट में, अब किन के बीच, Q और R वाला ये फार्मूला है ना। तो देखिए अब Q और R, अब यहाँ पे Q पहले है इसलिए ये x1 ये y1 x2 y2। तो देखिए x2 कितना है x है, कितना है x माइनस x1 कितना है तो 0, 0 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है तो 6 है, तो 6 माइनस y1 कितना है 1 है, 1 का स्क्वायर। क्लियर। चलिए अब देखिए 0 में से 5 को माइनस करेंगे तो -5 ही होगा, और -5 का जब स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा। कितना होगा 25 रूट में प्लस देखिए 1 और 3 4 होगा, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। कितना होगा 16। बात क्लियर। ठीक है बराबर फिर रूट में देखिए x में से 0 को माइनस करेंगे तो x ही होगा, और x का स्क्वायर x स्क्वायर ही होगा। चलिए प्लस है ना बीच में 6 - 1 यानी 5 है ना, और 5 का स्क्वायर 25, तो लिख दूंगा 25। अब देखिए दोनों तरफ रूट ही है, दोनों तरफ क्या है, दोनों वैल्यू रूट में है, तो क्या करूंगा कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करूंगा तो ये रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, रूट हट जाएगा। वर्ग करने पर रूट स्क्वायर हट जाता है, तो क्या होगा डायरेक्ट 25 + 16 यानी 41 है ना, बराबर ये क्या होगा x² + 25 है ना, यही हुआ। चलिए अब देखिए x², अब x² बराबर क्या होगा 41 - 25। अब घटाते हैं 11 में से 5 गया 6, और यहाँ पे बचा 3, 3 में से 2 गया 1, यानी x² बराबर 16 आया। क्या आया 16। x² बराबर जो 16 है, अब इसका x बराबर निकालेंगे तो ±4 होगा। क्या होगा ±4 होगा। ठीक है x² बराबर 16, तो x बराबर ±4। हमसे पूछा था कि x का मान क्या होगा, तो x बराबर ±4। कंप्लीट हो गया। ठीक है, लेकिन अब पूछा है दूरियां QR है ना, QR और PR भी ज्ञात कीजिए। देखिए QR और PR इनके बीच की दूरी भी ज्ञात करनी है। ठीक है, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हटा रहा हूं इसको। चलिए अब देखिए, ठीक है हटाता हूं। चलिए अब हम लोग से पूछा है कि QR और PR ज्ञात करना है, तो लिखूंगा कि QR बराबर फार्मूला वही है ना, क्योंकि Q है और ये R है, इनके बीच की दूरी का फार्मूला वही होएगा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर है ना, हो गया। देखिए अब फिर रूट x2 कितना है, Q और R के बीच में x2 कितना है, देखिए ये है x1 y1, ये है x2 और ये है y2। अब देखिए x2 के जगह पे x है, तो देखिए ध्यान से x - x1 कितना है, x1 है 0, 0 का स्क्वायर प्लस अब y2 कितना है, तो देखिए 6 है, और 6 - y1 है 1, 1 का स्क्वायर। चलिए फिर रूट x - 0 x स्क्वायर ही होगा। क्लियर। चलिए प्लस 6 में से 1 गया तो क्या होगा 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। बात क्लियर। अब देखिए हम लोग x का मान निकाले थे, अब क्या लिखूंगा यहाँ पे, जहां x² बराबर क्या था 16 था ना, बस x² का मान यहाँ पर रख दूंगा रूट में 16 + 25 बराबर रूट में हो जाएगा 41। ऐड करेंगे तो क्या आएगा 41, यानी ये हो गया 41 इकाई, यानी Q और R के बीच की दूरी क्या हो गई, रूट 41 इकाई। ऐसे पूछा है PR, तो यहाँ पे निकालता हूँ PR है ना, PR बराबर रूट में फार्मूला वही x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर।
चलिए रूट में x2, अब देखिए p है और ये r है, यानी ये वाला लेना है और ये वाला लेना है, तो ये है x1 y1 x2 y2। x2 कितना है तो x है, x1 कितना है तो 5 है, 5 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, y2 कितना है तो 6 है और y1 है आपका -3, तो -3 और ये माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो +3 का स्क्वायर। बात क्लियर होगी। चलिए रूट में देखिए, अब x का मान कितना है, 4 है ना, प्लस भी 4 है और माइनस भी 4 है, तो कोई भी आप एक रख सकते हैं, चाहे प्लस वाला रखें चाहे माइनस वाला रखें, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए प्लस वाला रखता हूँ, 4 - 5 का स्क्वायर प्लस 6 और 3 कितना होगा 9 का स्क्वायर। चलिए 4 में से 5 गया -1 और -1 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, यानी रूट में यहाँ पे आएगा 1 प्लस 9 का स्क्वायर 81 है ना, 9 81। अब ऐड करेंगे तो रूट में आएगा 82 इकाई, कितना आ जाएगा 82 इकाई, ठीक है। तो यानी पी आर का मान कितना आ गया तो 82 इकाई रूट में, ठीक है। अब लिख दूंगा क्या कि x का मान है ना ±4, उसके बाद क्यों r बराबर रूट में 41 इकाई, ठीक है। उसके बाद पी आर बराबर रूट में 82 इकाई। ये हो गया हमारा आंसर। क्या हो गया आंसर, यानी ये था प्रश्न नंबर 9 जो कि मैंने आपको समझाया। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जय हिंद।